गृहाश्रमं तिष्ठेत् तावदाकार पंचसु पूजनम। यानी हमारे सनातन धर्म में हर गृहस्थ आश्रम में जो भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है तो वे यावत गृहाश्रमं तिष्ठेत्, सनातन धर्म में हमारी संस्कृति ने, सनातन ने क्या पंचसु पूजनम, ये जो 5 देवता हैं, 5 देवता सनातन धर्म के, हमने आपको प्रथम दिन भी बताया था कि पहले कोई और नहीं, सिर्फ इन्हीं 5 देवताओं को पूजा जाता था जब कोई मूर्तियां नहीं चलती थी। कौन से? गणेश जी, दुर्गा मैया, भोले बाबा, विष्णु जी और सूर्य भगवान। ये 5 देवता हर गृहस्थ आश्रम गृहस्थियों के लिए ये 5 देवताओं को पूजना बहुत आवश्यक है। यावत गृहाश्रमं तिष्ठेत् तावदाकार पंचसु पूजनम, ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आया। उसके बाद इसी शिव महापुराण में आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूरी पूजा में जो हम दीपदान करते हैं, दीपदान की महिमा बताई गई। दीपदान की बड़ी भारी महिमा है। पूरे पूजन में दीपदान करना बड़ा आवश्यक बतलाया गया। हमेशा दीपदान करना चाहिए। बड़ी भारी दीपदान की महिमा बताई गई। क्या? शिव पुराण में कहा कि एक यज्ञदत्त नामक एक नगर में एक यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का नाम क्या था? यज्ञदत्त। यज्ञदत्त जी के यज्ञदत्त दीक्षित थे। दीक्षित यानी उन्होंने दीक्षा ली थी, काहे की? यज्ञ की दीक्षा, हवन की दीक्षा, और उन्हें ही दीक्षित कहा जाता है। यज्ञदत्त जी ने हवन, अग्निहोत्र आदि चीजों की दीक्षा ली थी और पूरे क्षेत्र में विज्ञानी माने ब्राह्मण थे। बहुत भजन पूजन करते, बड़ा जप तप करते, लोग उनका बहुत सम्मान किया करते। उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ, सुंदर था, सुशील था। पुत्र का नाम रखा गया गुणनिधि। क्या नाम रखा? गुणनिधि। अरे वो गुणनिधि तो पढ़ाई में बहुत तेज था। उस बालक का 5 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया गया और हर एक ब्राह्मण पुत्र का 5 वर्ष की या 5 वर्ष से बड़ा 7 वर्ष की उम्र में या 9 वर्ष की उम्र में उसका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। हर एक बालक का, ब्राह्मण बालक का 9 वर्ष तक की उम्र तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया जाता है और फिर उसे वेद अध्ययन करने भेज दिया जाता है। तो यही गुणनिधि, उसका 5 वर्ष की उम्र में ही यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और वह गुणनिधि वेद अध्ययन करने गुरुकुल चला गया, क्योंकि पहले तो गुरुकुल ही होते थे और गुरुकुल से कितनी अच्छी शिक्षाएं मिला करती थी।
फिर अंग्रेजों ने आके ये सबसे प्रथम क्या किया, गुरुकुल बंद करवाए। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि जब तक गुरुकुल चलेंगे ना तब तक हम इस भारत में राज्य नहीं कर पाएंगे, तो गुरुकुल बंद कराए। पहले स्कूल नहीं होते थे, गुरुकुल होते थे, तो देखिए कितनी अच्छी शिक्षा मिलती थी। राम जी कहाँ पढ़ने गए थे? गुरुकुल में, और कितनी अच्छी वहाँ उन्हें शिक्षा मिली। कैसी? प्रात काल उठी कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी गुरुकुल पढ़ने गए थे, कन्हैया गुरुकुल पढ़ने गए थे। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्ता स्वमात्र ही बवंदे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुखा मुदा। गुरुकुल में कैसे संस्कार मिलते थे। और आजकल स्कूल, अरे आजकल किसी माता पिता से पूछो ना, क्यों आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? अरे गर्व के साथ कहते हैं हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जरा सोचिए, आप एक बार उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाकर देखिए, क्या आपके बच्चों को वहाँ ऐसा कुछ पढ़ाया जाता होगा कि अपने माता पिता को सवेरे से उठकर प्रणाम करना चाहिए? सोचिए सोचिए, ऐसा कुछ पढ़ाया जाता होगा कि सवेरे से उठ के माता पिता को प्रणाम करना चाहिए? बताओ। या कुछ ऐसा पढ़ाया जाता होगा कि सवेरे से उठ के स्नान करने के बाद सबसे प्रथम माता पिता को प्रणाम करो, फिर भगवान की पूजा करो, तब जाके कुछ काम करो? बोलो। नहीं। तो मैं ये नहीं कहती कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना पढ़ाइए, पढ़ाइए, पर साथ साथ अपने बच्चों को उसके साथ साथ हमारे सनातन के बारे में भी बताइए, सनातन धर्म के बारे में भी बताइए। उनको हर विषय में पढ़ाइए, इंग्लिश भी पढ़ाइए, हिंदी भी पढ़ाइए, संस्कृत भी पढ़ाइए, हर विषय में उन्हें पढ़ाइए। साथ साथ अच्छे संस्कार भी दीजिए। साथ साथ उन्हें अगर कहीं आसपास कोई कथा चल रही है वहाँ लेकर जाइए। अब ये नहीं कि बच्चों को कथा में तो लेकर आए हैं, आप कथा सुन रहे हैं, आपके बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं। नहीं, बच्चों को अपने साथ बैठाइए और उन्हें कथा सुनवाइए, तब जाके बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे। अच्छे संस्कार दीजिए बच्चों को, हर विषय में बताइए। देखो, हम यहाँ भी कथा सुनाते हैं और हम भी थोड़ा थोड़ा हर विषय के बारे में पढ़ते हैं, इंग्लिश भी सीख रहे हैं, क्योंकि हर विषय पढ़ना आवश्यक है, हर विषय पढ़ना जरूरी है। तो अच्छे संस्कार भी दीजिए, बस मेरा यही आप सभी से निवेदन है। अब आजकल माता पिता अपने बच्चों को लेकर शहर चले जाते हैं और अपने माता पिता को गांव में छोड़कर आ जाते हैं। क्यों? अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करना है, और पढ़ा लिखा कर पाल पोष कर बड़ा करते हैं, क्या सोचकर? बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में क्या होता है? बच्चे अपने ही माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं, तब पछतावा होता है। बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कि हमारे माता पिता ने भी अपने माता पिता की सेवा की। अरे भाई, हमारे माता पिता शहर चले गए तो हम क्यों यहाँ रहे? हम भी अपने बच्चों को पढ़ाने शहर जाएं। तो बच्चों ने जब देखा नहीं तो वो सीखेंगे क्या? और बच्चों के अंदर संस्कार जो है कहाँ से आते हैं? माता पिता से। ये क्यों कहते हैं कि बच्चे की पहली गुरु उसकी
माँ होती है। बच्चे को संस्कार अपने माता पिता से मिलते हैं, बच्चे को संस्कार गर्व से मिलते हैं। आजकल तो बताया जाता है कि बेड रेस्ट करो। हमारी माताएं बेड रेस्ट करती हैं, फिर टीवी चलाती हैं, मोबाइल चलाती हैं, और फिर जब बच्चा होता है तो फिर वो कैसा होता है, वो भी मोबाइल चलाता है, टीवी चलाता है। फिर क्या कहते हैं, हे भगवान हमारा बच्चा तो अभी से मोबाइल चलाने लगा। देवी जी क्या बताएं, अभी से टीवी चलाता है, पढ़ता लिखता तो कुछ है, कैसे पढ़ेगा लिखेगा। अरे जब बच्चा छोटा था ना, रोया तो तुमने मोबाइल पकड़ा दिया, ले बेटा ले मोबाइल चला ले, रो मत मोबाइल चला ले, तो बच्चा सीख गया मोबाइल चलाना, उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा। तो बच्चे को संस्कार अपने माता पिता से मिलते हैं। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखाती है, एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को सच बोलना सिखाती है, एक माँ ही होती है। एक बार क्या हुआ, एक माता जी अपने मायके से इतने सारे टॉफी चॉकलेट कुरकुरे भर भर के लेके आई। अब बच्चा स्कूल जाता है ना, उसको रोज एक पकड़ा देती, बेटा खा लेना, लेकिन अगर कोई पूछे कहाँ से लाया तो ये मत कहना कि मम्मी ने दिया, फिर क्या कहूँगा, बगल वाली आंटी ने दिया, पड़ोस वाली आंटी ने दिया। क्यों? क्योंकि सासू माँ का डर था ना। सासू माँ का डर था। तो इसलिए सासू जी का डर था उसमें।